के स्तर में यह कहा जा सकता है कि जो गौरवशाली इतिहास था कहीं न कहीं छिन्न हुआ और 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद जी का शासन आया। आजादी के 43 साल के बाद लोग बताते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया। आजादी से पहले भी कुछ यूनिवर्सिटी बिहार में था। आजादी के बाद 43 साल में मुश्किल से 3-4 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, लेकिन लालू प्रसाद जी 43 साल के बाद आजादी के बाद जब आए तो उन्होंने बिहार में कम यूनिवर्सिटियों की संख्या को बढ़ाने की दिशा में बेहतर काम करने का काम किया। उन्होंने जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में स्थापना की, उन्होंने बीपी मंडल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उन्होंने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उन्होंने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उन्होंने मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को प्रॉपर वे में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो यह काम जो पिछले 40-50 साल में जो हुआ था वो 5-7 वर्षों के शासन काल में एक व्यापक बदलाव देने का काम किया। जो लोग आज बात कर रहे हैं क्या अपने 15 साल 17 साल के शासन में, मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी बहुत नजदीकी हैं, हम लोग के आदरणीय हैं, हम यह जानना चाहेंगे कि 17 साल के शासन काल में 16 साल के शासन काल में कितनी यूनिवर्सिटी को जिस तरह लालू प्रसाद जी ने दुगुना किया, इन्होंने जितना यूनिवर्सिटी मिला था उसको दुगुना करने का काम किया कि नहीं। दूसरी तरफ जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी उस समय 2000 आप कह सकते हैं कि 1991 से 2001 जब पूरे देश में साक्षरता के जो वृद्धि दर था वो 23% था, लेकिन उस 10 साल के कार्यकाल में 27%, राष्ट्रीय औसत 23% था और बिहार का 27% का अप्रत्याशित वृद्धि प्रमाणित किया है कि बिहार में किस तरह से बदलाव हुआ। आपने देखा, सही बताया इन्होंने कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की गई, दलितों के लिए आवासीय विद्यालय खोले गए, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक छात्रावास पूरे बिहार में खोले गए, तमाम 1 रुपए की व्यवस्था की गई ताकि गरीब के बच्चे 1 रुपए के लालच में ही स्कूल में आए। चरवाहा विद्यालय जिसके बारे में लोग मजाक उड़ाते हैं उसको यूनिसेफ ने प्रशंसा किया, पूरे विश्व का प्रतिष्ठित संस्था ने प्रशंसा किया कि एक गरीबों को किस तरह आकर्षित किया जाता है। ये लोग तो कल खिचड़ी का जो व्यवस्था है उसका भी मजाक उड़ाएंगे कि खिचड़ी खिला करके बुलाया जा रहा था। ये नहीं जानते हैं कि गरीब गुरबा शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें तरह तरह से करके आकर्षित किया जाता है स्कूल की तरफ। अब आते हैं कि वर्तमान सरकार है, अभी 16 साल हो गए सरकार को लगातार, अभी नए मंत्री तो अभी आए हैं इसलिए इन पर विशेष रूप से नहीं, 16 साल से यह सरकार है और हर साल हर बार आते हैं। इन्होंने 38,000 करोड़ रुपए का बजट इस वित्तीय वर्ष में लिया, पिछले बार भी 35,000 करोड़ का बजट लिया। पूरे बजट का 17-18% एक बड़ा हिस्सा यह मांगते हैं और यह कहते हैं कि बिहार में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, बेहतर शिक्षा देंगे, बिहार को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाएंगे। यह सब मीठी मीठी बातें करके हर बार ये लाखों करोड़, लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया पिछले 15 साल में सदन से स्वीकृत कराया। आज स्थिति कहां है बिहार शिक्षा का, किसी छुपा हुआ नहीं है। आज कैवें स्थान पे बिहार है, पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, 5वें स्थान पे है, 10वें स्थान पे है, 15वें है, सबसे अंतिम पायदान पे है। नीति आयोग का ही रिपोर्ट नहीं, पूरे देश की जितना भी आंकड़ा है तमाम आंकड़ों में बिहार सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। और असर का रिपोर्ट है, असर का रिपोर्ट जो पूरे देश के शिक्षा की व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट करता है, उसने यह बताया, हर साल बताता है, इस बार भी बताया कि यहाँ 5वां में पढ़ने वाले 50% बच्चे दूसरे क्लास की किताब को नहीं पढ़ पाते हैं। असर के रिपोर्ट ने यह भी बताया कि यहाँ 8वां क्लास में पढ़ने वाले 50% बच्चे गुना और भाग करना नहीं जानते हैं। ये अपने आप में शर्मनाक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कहीं नीति आयोग कह रहा है, देश की असर संस्था कह रही है, तमाम तरह की संस्थाएं हैं जो कह रही है, पब्लिक ये हम नहीं कह रहे हैं। ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स भी बताता है कि बिहार आखिरी पायदान पर है। और संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वह भी कहता है कि बिहार पूरे देश में सबसे अंतिम पायदान पर है। तमाम, एक नहीं हम दर्जनों गिना सकते हैं कि तमाम पैरामीटर जो इंडेक्स जारी होता है यह बताता है। अब ये लोग कहते हैं कि वो पैरामीटर ही गलत है, नीति आयोग ही गलत है, तमाम तरह का चीज है। अब एक आंकड़ा बताना चाहते हैं हम ज्यादा समय जानते हैं बातों में नहीं जाए। 18 से 23 वर्ष की आयु के लगभग 1,15,00,000 की आबादी बिहार की है जो 18 साल से 23 साल के हैं, लेकिन स्कूल कॉलेज में कितने हैं? मात्र 15 लाख। मतलब 1 करोड़ बच्चे बिहार के जो 18 साल से 23 साल के हैं वह स्कूल से बाहर हैं। आखिर 15 साल 16 साल के शासन में कैसी व्यवस्था हुई जो 1 करोड़
नौजवान जो 18 साल से 23 साल के हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। दूसरा एक आंकड़ा हम देना चाहते हैं कि 2009 में 27 लाख बच्चे नामांकन लेते हैं 2009 में, और 10 साल के बाद जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो मात्र 17 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। वो 10 लाख बच्चे कहां गए? नामांकन लिए 27 लाख, और जब बोर्ड का परीक्षा होता है तो उसमें जो आते हैं मात्र 10 लाख बच्चे एग्जाम का में आते हैं, तो 10 लाख बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। आरटीई जो कहता है, आखिर बिहार में क्या वजह है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदतर है? आरटीई जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था, उसके तहत यह बताया जाता है कि यहाँ पर जो शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर का रेशियो होना चाहिए, 26 बच्चे पर प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे 21 बच्चे पर एक होना चाहिए। इसी तरह उच्च माध्यमिक पर है। लेकिन बिहार में क्या स्थिति है? 60 70 बच्चे पर एक शिक्षक है। अब एक शिक्षक 70 बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकता है? कैसे ये दावा कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम करेंगे? तो इसलिए, और शिक्षक की कमी, स्वीकृत पद अभी बिहार में 3,15,000 स्वीकृत पद है, जिसको ये कई वर्षों से कह रहे हैं भरेंगे भरेंगे भरेंगे। हम लोग 10 साल से सुनते आ रहे हैं, आज तक उस दिशा में सही तरीके से कारगर कार्रवाई नहीं हुई। 3,276 प्रारंभिक स्कूल हैं जहां मात्र एक शिक्षक काम कर रहे हैं, और 12,507 ऐसे स्कूल हैं जहां मात्र दो शिक्षकों के भरोसे स्कूल चल रहा है। 400 बच्चे, 300 बच्चे, और एक शिक्षक, दो शिक्षक के भरोसे चल रहा है। कैसे आप नीति आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं? उसी तरह ये अभी का एक मामला है कि स्कूल सबको शिफ्ट कर रहे हैं। सरकार की योजना थी कि प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक इलाके में हम स्कूल देंगे, उसी हिसाब से स्कूल बिहार में खुला। अभी एक नोटिफिकेशन पिछले एक आध महीने पहले इन लोगों ने जारी किया है सरकार ने, जिसमें यह कहा है कि तमाम वैसे टोले के स्कूल को हम बगल में शिफ्ट करेंगे। बगल का मतलब क्या है? वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। आखिर यह मंशा था कि सरकार का कि वहां पर के टोले के बसावट है, इसलिए हम कहेंगे कि मंत्री जी इस पे गौर करें। बगल के विद्यालय का मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर होता है। यहाँ पर हम ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए कि घर से निकले बगल में विद्यालय मिले। तमाम वैसे स्कूलों को शिफ्ट करने की योजना की जा रही है, उस पर काम भी चल रहा है। और अभी एक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है वह एक रिपोर्ट जारी किया है, ग्रेडिंग दिया है, उसमें A++ का भी व्यवस्था है, A+ की व्यवस्था है, A ग्रेड, B ग्रेड। बिहार को तीसरा ग्रेड, सबसे अंतिम ग्रेड में दिया है। भारत सरकार का एक आंकड़ा है जो मेरे पास है। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने के कारण आखिर कहां से 300 बच्चे बैठेंगे, 200 बच्चे बैठेंगे? आप किसी भी मिडिल हाई स्कूल में जाइए, हाई स्कूल में 800, 900, 1000 बच्चे होते हैं। 4 कमरा, 5 कमरा, 3 कमरा। उस कमरे में क्या होगा? एक में प्रिंसिपल बैठता है, एक में तमाम टीचर्स बैठते हैं, स्टाफ रूम होता है। बच्चे कहां बैठेंगे? दो रूम एक रूम में चल रहा है लगातार। मंत्री जी समस्तीपुर जिला से आते हैं, मैं नाम गिना सकता हूं कि इनकी हरिशंकरी उच्च विद्यालय है, श्री कृष्णा उच्च विद्यालय जितवारपुर में है, धर्मपुर उच्च विद्यालय है, बागी उच्च विद्यालय है। जाके देखिए 3 कमरे में चल रहा है, 1,000 बच्चे हैं, बगल के हैं। कम से कम वहां पर देखने से पता चलेगा, समस्याएं दूर होंगी। उसी तरह रथ महोदय, शिक्षा के बारे में क्या बताना? यहाँ के वाइस चांसलर का रिपोर्ट पूरी दुनिया में जगहसाई हो रहा है। अब ये कहेंगे कि वाइस चांसलर से हमको क्या मतलब है? अरे उसके चयन में सरकार के प्रतिनिधि आप होते हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी की सलाह होती है चांसलर में। आखिर दूसरे प्रदेशों से क्यों लाया जाता है वाइस चांसलर को? बिहार में शिक्षाविदों की कमी है क्या? बिहार में अच्छे लोगों की, ईमानदार लोगों की कमी है क्या? आप ऐसे लोग को लाते हैं जो बिहार को बदनाम करता है। लगातार अखबारों के फर्स्ट पृष्ठ पे छप रहा है कौन वीसी, इस तरह का आरोप, गंभीर आरोप। यहाँ तक कि पैसे की बरामदगी हो रही है। अलीपा पोती ये राजभवन पे फेंकते हैं। लेकिन अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है। अकाउंटेबल मुख्यमंत्री है, सरकार है, जनता आपसे पूछेगी, आप उसमें हिस्सेदार हैं। आपके राय विचार से, मशवरे से कोई भी वीसी बनता है, इसलिए गंभीर मामला है, इस पर भी आना चाहिए। यहां तक के और उच्च शिक्षा की स्थिति क्या है? सिर्फ जाइए, नामांकन लीजिए, डिग्री लीजिए, 10% से ज्यादा नहीं है शिक्षक। अभी भी 80% शिक्षकों की आवश्यकता है। पिछले 10 साल से जो भी मंत्री सामने बैठते हैं कहते हैं प्रक्रिया चल रहा है। कैसे शिक्षा होगा? लोग नामांकन ले रहे हैं और परीक्षा देकर के डिग्री ले रहे हैं। पूरे बिहार के तमाम यूनिवर्सिटियों का मैं डाटा दे सकता हूं कि कितना स्वीकृत पद है, और ये 10 साल से जवाब दे रहे हैं कि बस प्रक्रिया हो रहा है और कहीं भी नहीं है। तो बिना शिक्षक के कैसे बिहार में उच्च शिक्षा का आप कल्पना कर सकते हैं? पीजी की पढ़ाई कितना है? समस्तीपुर में जैसे 50 लाख, 40 लाख, 45 लाख की आबादी है, 1 से 2 कॉलेजों में पढ़ाई होती है। अरे आपको एक मानक होना चाहिए कि 2 लाख 3 लाख की आबादी को हम एक पीजी की पढ़ाई देंगे, हर अनुमंडल के एक कॉलेजों में देंगे।
कहाँ इतना पीछे चल रहा है। दूसरी तरफ अब तो इनको प्रोफेशनल डिग्री की तरफ आना चाहिए कि अब कॉलेजों में हम प्रोफेशनल डिग्री दें। जो एमबीए बीबीए कहाँ से गरीब का बच्चा करेगा, लाख 2 लाख रुपया लगता है। तमाम वैसे इंस्टीट्यूट हर जिले में 1-2 कॉलेजों को देना चाहिए जहां बीबीए हो, एमबीए हो, बीसीए हो, इस तरह की डिग्री। इसलिए हम प्रस्ताव करेंगे कि मंत्री जी इस तरह का व्यवस्था करें कि तमाम यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल डिग्री का भी व्यवस्था करे। और अब समस्तीपुर में जीतन राम मांझी जी शायद नहीं है, वो 8 करोड़ रुपया बीआरबी कॉलेज को दिए थे और उसमें 2 करोड़ रुपया बच गया था जो वापस ले लिया गया, जबकि उसमें लिफ्ट वगैरह बहुत सारा चीज का काम होना है। हम अनुरोध करेंगे माननीय मंत्री जी से कि बीआरबी कॉलेज का पैसा लौटा है उसको वापस करवा दिया जाए। और दूसरी तरफ देखते हैं कि सर उर्दू के लिए इन लोग का व्यवहार बड़ा उल्टा रहता है। शुरू से एक व्यवस्था बिहार में चली आई है कि किसी भी उच्च विद्यालय में 6 शिक्षक कंपलसरी किया गया था, जिसमें मैथ के शिक्षक, साइंस के शिक्षक और सोशल साइंस के शिक्षक, इंग्लिश के, हिंदी के, उर्दू के, ये कंपलसरी था। लेकिन अभी वर्तमान में पता नहीं माननीय मंत्री जी जबकि उर्दू को चाहने वाले हैं, बोलने वाले हैं, उसके बावजूद उर्दू के प्रति जो व्यवहार देखने को मिल रहा है, कई बार सदस्यों ने इस बातों को उठाया है, जो कंपलसरी है, अनिवार्यता है, उसको बरकरार रखा जाए, उसके बाद ये किया जाए। क्योंकि कोई भी भाषा किसी जाति विशेष का नहीं होता है जिस दृष्टिकोण से देखा जाए। अभी बंगला वाला देख रहे हैं लगातार धरना दे रहा है। बंगला उर्दू बांग्ला के लोग धरना पिछले कितने दिनों से दिए हुए हैं और 8 साल से 10 साल से ये लोग टहला रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई कि आपकी गलती थी, आपने गलत तरह का क्वेश्चन था उसमें, तो ये व्यवस्था कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसका वो भाजन बच्चों को नहीं भुगतना पड़ा है, उसको एडजस्ट किया है। इसलिए हम मांग करेंगे कि सरकार जनरल टीईटी की तरह 10% छूट जो दिया है उसमें भी दे। राजस्थान है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, कई राज्यों में इस तरह का प्रॉब्लम आया, इसलिए किए नहीं। एक मिनट में एक गंभीर समस्या है। एक ये है कि भाई इन लोगों एक संकल्प संख्या 162 है, जिसमें इन लोगों ने कहा था कि हम सरकारी शिक्षक और मदरसा के शिक्षक को इक्विवेलेंट दर्जा देंगे तमाम चीजों में, लेकिन उस संकल्प के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। वेतन भत्ता, तमाम तरह की जो शिक्षा स्वास्थ्य है उस दिशा में भी काम नहीं हो रहा। डिस्क्रिमिनेशन टीचर पे भी किया जा रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि समान काम समान वेतन और 4th ग्रेड से भी कमतर स्तर का शिक्षक को दर्जा दिया जा रहा है, 4th ग्रेड से कम पैसा दिया जा रहा है शिक्षकों को। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो फिर कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और 4th ग्रेड से भी बदतर स्थिति में बिहार के शिक्षक लोग हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और उनको समान वेतन और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ आसन के प्रति आभार प्रकट करते हुए श्री ललित नारायण मंडल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।